Hello students, today we are going to discuss about the capacitance of sphere, an isolated sphere and a pair of concentric spheres. So let us talk about first isolated sphere. So look here, so the heading is capacitance of a pair of concentric spheres. Okay, now it has two cases. The case one is when outer sphere is earth, as shown in the figure. The outer sphere is earth. There are two spheres here. The inner radius is A, the outer radius is B. The outer sphere is earth. Now, before that, just let me explain you about the capacitance of an isolated single sphere. And ये दुनिया का पहला कैपेसिटर था. पहले एक स्फीयर को कैपेसिटर जैसा यूज किया गया, फिर बाद में ये हो गया आपका मॉडिफाइड वर्जन कंसेंट्रिक स्फीयर्स और टू स्फीयर्स. तो अगर एक स्फीयर का कैपेसिटेंस की बात करें, हमेशा याद रखना, अगर एक बॉडी होगा कैपेसिटर में तो बॉडी को चार्ज करना पहले, फिर चार्ज बाय पोटेंशियल इज कैपेसिटेंस. अगर दो बॉडी होंगे तो एक को प्लस क्यू और एक को माइनस क्यू दे दो, और एक को प्लस क्यू दे दो, इसको आर्थ कर लो तो ये माइनस क्यू आ जाएगा. तो पेयर ऑफ बॉडी होगा तो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज देना. अगर सिंगल बॉडी होगा तो सिर्फ उसको चार्ज करना. फिर सिंगल बॉडी के लिए पोटेंशियल निकालना, दो बॉडी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना. फिर क्यू बाई वी जो होता है वो सी होता है. तो अगर एक सिंगल स्फीयर है, चलो उसको चार्ज करते हैं. मान लो क्यू है चार्ज गिवन टू द स्फीयर, बस पोटेंशियल ही निकालना है. तो पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होगा, Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R. तो पोटेंशियल से हमको Q बाई V मिल गया 4 पाई इप्सिलॉन 0 R. और as you know Q by V is capacitance. Now capacitance of the sphere is 4 pi epsilon 0 R. तो MKS और CGS के हिसाब से वैल्यू लगा लेना. तो MKS की बात करें तो 1 by 4 pi epsilon नॉट की वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9. तो 4 pi epsilon 0 जगह 1 by लिख लिया मैंने. ये होगा आपका MKS में, फैराड में होगा, यूनिट होगा फैराड. ठीक है, तो ये हो गया आपका स्फीयर का. तो अगर दो स्फीयर की बात करें तो थोड़ा सा देख लीजिए 5-10 सेकेंड. बस पोटेंशियल फॉर्मूला निकलना है. पोटेंशियल से चार्ज बाई वी, फिर सी और 4 पाई इप्सिलॉन का वैल्यू यूज करने से यह जाएगा वैल्यू को. फिर बात करते हैं कंसेंट्रिक स्फीयर्स की. तो जैसे पहले पता है हमको, अगर किसी भी बॉडी को हम लोग आर्थ करते हैं तो उसका पोटेंशियल 0 होता है. किसी भी बॉडी अगर आर्थ है, ग्राउंड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल 0 होता है. तो आउटर स्फीयर को हमने याद कर दिया. तो पहले you have to charge the inner sphere. Suppose Q is the charge to the inner. तो यहां मैं लिख देता हूं. So let Q क्या है? Q है चार्ज at inner. ठीक है. तो बच्चों ध्यान से देखिए, तो अगर इसको हम चार्ज कर दिए तो आउटर स्फीयर का पोटेंशियल तो 0 नहीं होगा, क्योंकि आउटर स्फीयर को तो चार्ज हमने नहीं दिए. तो अभी आर्थ करने से क्या होगा, तो फाइनली स्टेडी स्टेट पे इसका पोटेंशियल तो 0 होगा. किसका? आउटर स्फीयर का. तो इसका मतलब ये हुआ, डेफिनेटली द आउटर स्फीयर विल हैव चार्ज इंड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम ग्राउंड टू द स्फीयर. अभी क्या होगा, जब तक आउटर स्फीयर का नेट पोटेंशियल 0 नहीं हो जाता तब तक ग्राउंड से नेगेटिव चार्ज फ्लो होते रहेंगे. मान लो जब -Q चार्ज आ गया आउटर स्फीयर पे, तब आउटर स्फीयर का नेट पोटेंशियल 0 हो गया. तो अभी Q क्या लिखेंगे? Q हो गया चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द आउटर. ओके, अच्छा. तो अभी जैसे पहले पता है, आज फार पोटेंशियल इज कंसर्न, जितना बॉडी होगा उस रीजन में कहीं पे भी उतना पोटेंशियल होगा. तो यहाँ दो स्फीयर है, कहीं पे भी पोटेंशियल अगर निकालना हो तो 2 पोटेंशियल होगा.
एक होगा छोटा और इनर के लिए, एक होगा बड़ा और आउटर के लिए। तो पहले निकालते हैं पोटेंशियल ड्यू टू आउटर। तो पोटेंशियल आउटर स्फीयर पे अगर नेट निकालेंगे तो एक होगा आउटर स्फीयर के लिए, एक होगा इनर स्फीयर के लिए। ध्यान से देखिए, तो आउटर स्फीयर के लिए जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा आपको, देखिए चार्ज है माइनस क्यू, रेडियस है बी, और इनर स्फीयर का पोटेंशियल आउटर स्फीयर पे वो तो आउटसाइड हो गया, तो फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बाई एक्स, एक्स की जगह यहां बी। तो इसे पहले बताया था मैंने, आउटर स्फीयर को आर्थ हमने किया है तो पोटेंशियल 0 होगा, तो यहां अगर के कॉमन लेते हैं तो Q माइनस क्यू आ जाएगा, तब ये हो जाएगा आपका बच्चों, तो Q माइनस क्यू इक्वल टू 0 और Q इज इक्वल टू, नहीं माइनस क्यू तो पता नहीं था, Q ले लो पहले, ठीक है, क्यू तो पता नहीं, Q ले लो, ये Q ले लो अपने आप निकल आएगा। देख रहे बच्चों, तो मान लो Q है, आपको पता नहीं माइनस या प्लस है, ठीक है, हमको पता नहीं माइनस या प्लस है। तो अभी यहां मिल गया आपको इंड्यूस चार्ज जो है माइनस क्यू है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इनर स्फीयर पे चार्ज प्लस क्यू है तो आउटर स्फीयर को आर्क करने से आउटर स्फीयर पे चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ये हो गया, चार्ज मिल गया आपको, इंड्यूस चार्ज। अभी निकालते हैं पोटेंशियल एट द इनर स्फीयर। तो इनर पे भी दो पोटेंशियल होंगे, पोटेंशियल ड्यू टू आउटर, पोटेंशियल ड्यू टू इनर। तो पोटेंशियल इनर पे, यहां पे आउटर स्फीयर के लिए इनसाइड पॉइंट है, तो यह आ जाएगा आपका माइनस के क्यू बाई बी, ठीक है। तो अगर इनर सरफेस पे इनर स्फीयर के लिए निकलना हो तो के क्यू बाई आर, तो उसका के क्यू बाई आर। तो बच्चों ये कॉमन लेने से, के क्यू कॉमन लेने से ये आ जाएगा बी माइनस ए बाई ए बी। अच्छा, मैंने पहले बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इसका पोटेंशियल 0 है और इनर का पोटेंशियल में निकाल दिया, तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस पीडी हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू सेम, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू इनर माइनस आउटर, सो सेम है ना, तो ये आ जाएगा के क्यू बाई बी माइनस ए बाई ए बी, ठीक है। बस यहां से क्यू बाई भी निकाल दो, आपको मिल जाएगा क्यू बाई भी, देख लीजिए ए बी बाई के नीचे आ जाएगा, यहां नीचे आ जाएगा बी माइनस ए, ठीक है। तो अब कैपेसिटेंस की वैल्यू तो कैपेसिटेंस है और के क्या है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, तो सी हो जाएगा बच्चों 4 पाई इप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। ध्यान से देखिए, तो ये अगर शिफ्ट कर देते हैं, मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूं, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा C इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए, क्योंकि क्यू बाई बी कैपेसिटेंस है और के है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहले दो स्टेप है, पहले बस इनर स्फीयर को चार्ज कर दो, आउटर स्फीयर पे इंड्यूस चार्ज निकाल दो, फिर इनर स्फीयर पे पोटेंशियल निकालो, आउटर स्फीयर पे पोटेंशियल निकाल के इंड्यूस चार्ज निकालो, फिर इनर स्फीयर पे पोटेंशियल निकाल दो, नेट पोटेंशियल वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस से क्यू बाई भी मिल जाएगा आपको। और बच्चों उसका जो दूसरा केस है यार उसका, तो ये आउटर स्फीयर हमने याद किया, ये फॉर्मूला मिला हमको। ध्यान से देखिए, अगर हमने इनर स्फीयर को आर्क करते हैं, सेम प्रोसेस है, तो यहां हटा के हमने यहां इनर स्फीयर को आर्क कर दिया, ठीक है। सेम प्रोसेस है, यहां हमने इनर स्फीयर की जगह हमने आउटर स्फीयर को चार्ज कर दिए, ठीक है। अभी कुछ चार्ज इनर स्फीयर पे इंड्यूस होगा क्योंकि नेट पोटेंशियल 0 होना है, तो थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, क्यू होगा क्या,
Q होगा चार्ज गिविंग टू द आउटर, ध्यान से देखिए, ठीक है। Q क्या होगा, इंड्यूस्ड इन द इनर, ओके। अभी पहले निकलना क्या है, अभी यहां इनर सरफेस पे पोटेंशियल निकालना होगा, इनर स्फीयर का सरफेस पे पहले पोटेंशियल निकालना होगा, वो भी सेम होगा आउटर के लिए इनर के लिए। अभी ध्यान से देखो, आउटर के लिए अगर यहाँ पे पोटेंशियल निकालना हो, इनसाइड पॉइंट होगा, तो इनसाइड पॉइंट मतलब फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बाई आर, आर की जगह बी। तो ये स्फीयर के लिए, इनर स्फीयर के लिए, इनर स्फीयर पे पोटेंशियल के क्यू बाई आर, यहाँ चार्ज है हमने लिया क्यू, या रेडियस है ए, तो यहां बस के कॉमन लिया जाएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो के कॉमन लेने से क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू बाई बी स्मॉल क्यू बाई ए, तो यहां चार्ज जीरो क्या होगा देखिए, क्यू बाई बी क्यू बाई ए, तो यहां जो चार्ज होगा ध्यान से देखिए, सॉल्व करने से माइनस क्यू ए बाई बी, और कुछ नहीं, देखिए स्मॉल क्यू हो गया माइनस क्यू ए बाई बी। फिर पोटेंशियल हम निकालेंगे आउटर पे, क्योंकि हमने इनर को आठ कर रखा है, तो आउटर पे निकालने से ये होगा आउटर प्लस इनर, तो आउटर पे, आउटर के लिए तो के क्यू बाई आर होगा, है कि नहीं, तो के क्यू बाई आर होगा, हम मगर यहाँ चार्ज क्या है, चार्ज है माइनस क्यू ए बाई बी, और रेडियस क्या है बी, और इनर के लिए हो जाएगी बच्चों, थोड़ा नहीं, थोड़ा एक मिनट बच्चों, थोड़ा, तो आउटर हम निकाल रहे हैं आउटर पे, ठीक है। तो आउटर पे निकालने के लिए आउटर पे चार्ज Q है, रेडियस B है कि नहीं, आउटर का चार्ज Q है, रेडियस B है, आउटर पे निकाल रहे हैं। तो इनर के लिए जो होगा, मैंने इनर के लिए लिख दिया था, तो इनर के लिए जो होगा वो होगा माइनस क्यू ए बाई बी, हमने निकाला ऊपर देखिए, बाई रेडियस क्या होगा, क्योंकि इनर के लिए हमने यहां निकाल रहे हैं, आउटसाइड पॉइंट है, तो के क्यू बाई एक्स होगा, तो एक्स की जगह बी लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहां के क्यू कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, के क्यू कॉमन लेने से यहां हो जाएगा बी स्क्वायर, ये बी नीचे आ जाएगा, एलसीएम बी स्क्वायर हो जाएगा, के क्यू कॉमन हो जाएगा। तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस जो निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे आउटर माइनस इनर, क्योंकि आउटर का इनर को हमने याद रखा है, तो ये पोटेंशियल जीरो है, तो ये हो जाएगा आपका के क्यू बाई बी स्क्वायर, देखिए। फिर क्यू बाई बी निकालेंगे, यहां ए की जगह, ए बी की जगह बी स्क्वायर, बस यहां थोड़ी सी चेंज होगा, देखिए थोड़ी सी चेंज होगा, और यहां बी की जगह बी स्क्वायर होगा, देखिए सेम स्टेप है, इनर को बात किया, आउटर को चार्ज किया, तो इनर पे जो इंड्यूस चार्ज हुआ उसको निकाला, कैसे, आप इनर का पोटेंशियल जीरो करके, तो ये इनर, ठीक है, तो ये इक्वेशन सॉल्व करके मैंने इंड्यूस चार्ज निकाल दिया इनर पे। फिर आउटर पे पोटेंशियल निकाला, दो पोटेंशियल, आउटर के लिए इनर के लिए, आउटर के लिए के क्यू बाई आर, इनर के लिए के क्यू बाई एक्स, तो इसलिए दोनों जगह बी है, तो चार्ज में लगा दिया चार्ज, और आउटर का चार्ज फिक्स है, मिल गया। तो रिमेंबर ये ग्रेटर है, क्योंकि पहले से ए बी था, यहाँ बी स्क्वायर है, बी ग्रेटर देन ए, सो ये वाला लार्जर देन दिस। थैंक यू गाइस, इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss about combination of capacitor series and parallel. Thank you for watching and please subscribe.